नाज़रीन ग्रामी, फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबी होने का झूठा दावा कर दिया है, जिसके बाद फैसलाबाद और इर्द गिर्द के मकामी अफराद ने इस मलूना औरत के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। यहाँ सवाल यह है कि ये मलूना औरत कौन है और इसका ताल्लुक किस तंजीम या पार्टी से है। इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियां की और नऊज़ु बिल्लाह अपने बेटे को इमाम मादी कहने वाली इस औरत की असलियत क्या है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खत्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया, वहीं इस बात की पेशगोई भी फरमाई कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुदय्यान नबूवत के फितने का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उस वक्त ही हो गया था जब 10 हिजरी में असवद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया। ये शख्स काहिन और शोबदाबाज था और इसका असल नाम अबाला बिन काब बिन गौस था। इब्तिदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए। इस बदबख्त ने चंद दिनों में पूरे यमन पर कब्जा कर लिया और इसकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होता गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने आमिलीन को खतूत रवाना किए, जिसमें असवद अंसी को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हजरत फेरोज देलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस गुस्ताख को कत्ल करके अपने ऊपर शफात मुहम्मदी को वाजिब कर लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई, फाज फेरोज, के फेरोज कामयाब हो गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के आखिरी आयाम में कबीला बनु हनीफा के एक बदबख्त मसीलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मसीलमा कज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को हजीमत का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपा सालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में जबरदस्त जंग हुई और बिल आखिर लश्कर इस्लाम को फतह अजीम नसीब हुई। सिर्फ उस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए और मद्दे मुकाबिल मसीलमा कज़ाब समेत उसके 27,000 हवारियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, इस तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से बदबख्तों ने नबूवत के झूठे दावे किए, लेकिन मुसलमानों की गैरत ने एक लम्हे के लिए भी इनके वजूद को इस धरती पर गवारा न किया। हाल ही में फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा और बिलखसूस पाकिस्तानियों को गमो गुस्से में मुब्तला कर रखा है। फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया है। गुज़श्ता दिन इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें यह मलूना औरत बता रही है कि इसे ख्वाब में बिशारत दी गई है कि यह नबी है। इस मलूना औरत की गुस्ताखी का आलम यह था कि इसने अल्लाह को अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम मादी डिक्लेयर किया, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि नबूवत का दरवाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम में फरमाया है, मगर यह फितना कयामत तक जारी रहेगा, क्योंकि अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार आएंगे जो खुद को नबी कहलवाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान इस नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद की पुलिस फौरन हरकत में आई और सीपीओ फैसलाबाद ने औरत को इसके अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई नया वाक़या नहीं है। ऐसे बेशुमार वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है, जिनमें से एक मिर्जा कादियानी का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख कुछ इस तरह है कि सन 1857 की जंग आजादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों को गासिबाना कब्जा जमाने की जरूरत थी। अंग्रेज चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहकम करें और अपने तसल्लुत को तूल दें, जिसके लिए अंग्रेज हुकूमत ने मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमानों को गुलाम न बना सके। बड़ी सोचो विचार के बाद अंग्रेजों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को गुलाम बनाने में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। पहली मुसलमानों की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद है। अंग्रेजों को जरूरत थी कि जिहाद के फरीजे को मनसूख करार दिया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद खत्म हो जाए। जिहाद एक फरीजा रब्बानी है, चुनांचे इस काम के लिए अंग्रेज हुकूमत की नजर इंतखाब अंग्रेज वफादार खानदान के शख्स मिर्जा कादियानी पर पड़ी और इस खिदमत के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी का इंतखाब किया गया। अंग्रेजों ने अपने इस अंग्रेजी नबी को ऐसी तरक्की दी जैसे वो अपने दुनियावी मुलाजमीन को तरक्की दिया करते थे। पहले पहल तो इसे मुबल्लिग इस्लाम और मनाज़िर इस्लाम के तौर पर मुतारिफ करवाया गया, फिर इसने खुद को आलिम कहा, फिर मुसन्निफ, फिर मुजद्दिद,
फिर इमाम मादी, फिर मसीह मौद। हत्ता के जसारत में इस कदर बड़ा कि दावा किया कि नऊज़ु बिल्लाह वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसे इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में भेजा गया है। इस तरह ये लोगों का ताल्लुक मक्का मदीना से कटवाकर कादियान की तरफ जोड़ने लगा। कादियानी चूंकि मसीहत का दावेदार भी था और हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में काफिर बाकी न बजने की वजह से जिहाद खत्म हो जाएगा, यही वजह है कि मिर्जा कादियानी ने नाजायज फायदा उठाते हुए तनसीखे जिहाद और हुर्मत जिहाद का ऐलान कर दिया और बड़े फख्र से अपनी किताब में जिक्र किया कि मैंने हुर्मत जिहाद के सिलसिले में इस कदर कुतुब और रसायल तहरीर किए हैं कि इनसे 50 अलमारियां भर सकती हैं, और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि वो ये किताबें तमाम आलम इस्लाम में फैलाएं। हत्ता के मरकज इस्लाम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी वो कुतुब भिजवा दी कि जिहाद हराम है और ये हरामी लोगों का काम है। दोस्तों, मिर्जा की गुस्ताखियों ने मुसलमानों को बरहम किया और लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर निकल आए। बिलाखिर आले रसूल जनाब पीर मेर अली शाह साहब ने भरे मजमे में कादियानी को झूठा साबित किया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। मिर्जा कादियानी ने अपनी खाना साज नबूवत को चलाने के लिए अल्लाह ताला, अंबियाए कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत, औलियाए अल्लाह और शायर इस्लाम और अहले इस्लाम की शान में वो गुस्ताखियां की कि कलेजा मुंह को आता है। लेकिन अक्सर सादलो मुसलमान इनके ज़ाहिरी अमाल देखकर इन्हें मुसलमानों का ही एक फिरका समझते हैं, क्योंकि ये कलमा पढ़ते हैं, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मसाजिद तामीर करते हैं, कुरान करीम का तर्जमा छपवाते हैं और बड़े रिफाई काम करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि मसीलमा कज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, वो और इसके पैरोकार भी यही कलमा इस्लाम पढ़ते थे। अजान और अकामत भी यही थी, मसाजिद भी बनाते थे और किबला रू होकर नमाजें भी पढ़ते थे। मदीना मुनव्वरा के करीब कबा बस्ती में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन मुनाफिकीन में मस्जिद ज़रार बनाई थी, वो भी यही कलमा पढ़ते थे। लेकिन इन कलमा पढ़ने और मस्जिद बनाने वाले को कुरान करीम ने मुनाफिक करार दिया और इनकी बनाई मस्जिद को मुनदिम कराकर इसका नामो निशान मिटा दिया गया। दौरे अव्वल में ये मिसालें मौजूद हैं, लिहाजा इनके कलमे, नमाज और मसाजिद बनाने से इनके मुसलमान होने का धोखा नहीं होना चाहिए। कादियानियों के कुफरिया अकायद ये हैं कि अकीदा खत्म नबूवत का इनकार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बिन बाप का इनकार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े जिस्मानी और दुनिया में दोबारा आने के इजमाई अकीदे से इनकार, मौजज़ात अंबिया का इनकार, अंबिया, सहाबा कराम और सुलहाए उम्मत